ही स्टार्ट करते हैं। याद आ गया आरसी? तो हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फाइल कहाँ गई? एक मिनट। में कितने केसेस निकले? 83 इंडिया में 83% केसेस निकले। वैसे काउंटेड फॉर का मीनिंग होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। और 82% मलेरिया डेथ्स हुई ओवरऑल रीजन की। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया में इतनी डेथ्स हुई होंगी, बताइए। सिर्फ भावना का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ के करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो पहले मुझे बताओ टोन कैसी होगी? अगर डेथ्स हो रही हैं तो टोन कैसी होगी? टोन विल बी नेगेटिव, सभी को क्लियर है। इसकी टोन कैसी है? क्लाइमेट अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है, कहने से टोन पॉजिटिव है। इसकी टोन कैसी है? कंट्रोल मेजर्स एडवांस में हमने बहुत अच्छे हाई टेक वेक्टर में से तरीके से इंसेक्ट के कंट्रोल मेजर्स अच्छे लिए हुए हैं, हमारा स्टेटस बहुत हाई है, इसकी भी टोन पॉजिटिव है। हमारे यहाँ पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मॉस्किटो कम है, कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे कर रहे हैं, इसकी भी टोन पॉजिटिव है। जबकि टोन नेगेटिव होनी चाहिए थी। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्योग्राफी बहुत अलग अलग कर रखी है, हेल्थ केयर है नहीं, इसकी टोन नेगेटिव थी बस। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को? इजी था क्वेश्चन। लो मॉस्किटो रेसिस्टेंस, मॉस्किटो रेसिस्टेंस जो है कम है, इसकी टोन कैसी है? अगर मैं इस वाले को देखूं, मॉस्किटो से बच पाना, मॉस्किटो रेजिस्टेंस जो है मतलब मॉस्किटो जो दवाई से बच पाए वो कम है, इसकी भी टोन पॉजिटिव है। मॉस्किटो दवाई से बच ही नहीं पा रहा, ओवरऑल पॉजिटिव टोन थी। मोबिलिटी मींस मूवमेंट, पॉपुलेशन ज्यादा मूव नहीं कर रही है, मतलब मच्छर के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आ रही है, इसकी भी टोन पॉजिटिव थी। सबकी पॉजिटिव थी। स्ट्रिंजेंट मींस स्ट्रिक्ट। जो बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव है, नहीं बेटा, मॉस्किटो रेजिस्टेंस लो है, मतलब मॉस्किटो दवाई से बच जाए, इस बात की जो उसके अंदर क्वालिटी है वो कम है, तो मतलब मॉस्किटो के ऊपर दवाई का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज पॉजिटिव टोन, नॉट नेगेटिव टोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका टाइप क्या है, किस तरह स्टेटमेंट है? कोशिश करोगे पहले खुद से एक बार? बता देती हूँ, कॉन्कॉक्टेड का मतलब इसका मतलब भी वही होता है, रिवीलिंग की इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। अगर मैं इसको टाइप के बेसिस में कहूँ तो ये होता है फिक्शन, कहानी बनाई जा रही है, मींस इट इज फिक्शियस। और ये दोनों क्या है? फैक्ट बताए जा रहे हैं, तो ये फैक्ट बेस्ड है। आंसर बताओ, पोल नहीं दे रही, अपने आप दे दोगे आंसर। तो यहाँ पे कोई कहानी तो नहीं बताई जा रही, फिक्शियस तो ये नहीं है, ये क्या है? डेटा बताया जा रहा है। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी एंड सी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या घोटाला किया भाई? क्वेश्चन था इनमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यहाँ से आप निकाल सकते हो। न्यूज एंड इंफॉर्मेशन मींस टाइडिंग्स,
डिप्रेसिंग मीन्स ग्रिम, डेनिजन मीन्स रेसिडेंट, पीपल। तो तीनों ही वर्ड्स हमें मिल गए, हमें ग्रिम मिल गया, डिप्रेसिंग मिल गया, टाइडिंग्स मिल गया, रेसिडेंस मिल गया। तो आंसर वाज ऑल ए, बी एंड सी, सारे के सारे सही थे। डिराइव मीन्स इनमें से डिराइव कर सकते हो, मीन्स फाइंड आउट कर सकते हो। मैम डेनिजन, ग्रिम मीन्स डिप्रेसिंग, सीरियस, उसको बोलते हैं ग्रिम, नॉट गुड। चलो नेक्स्ट, ये तो हमने कर ही लिया था, तो यहाँ पे हमारा ये पीजी प्लस आरसी फिनिश होता है। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। तैयार सभी लोग, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न के सेंटेंस दिया हुआ, उसमें वो वर्ड बोल्ड में है। नीचे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला सेंटेंस है जिसका मीनिंग अलग है उस वर्ड के मीनिंग से जो सेंटेंस में यूज किया हुआ है। मतलब हमें क्या बताना है, डिफरेंट वाला बताना है। पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। दिख रहा है? चलो, तो सबसे पहले मुझे बताओ फर्स्ट सेंटेंस में सो का मीनिंग क्या यूज हो रखा है। जो मेन सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सो का मीनिंग क्या लग रहा है, कि सो का मतलब क्या होगा। इट्स रादर अर्ली टू बी सोइंग कैरेट सीड्स, अभी जल्दी है, कैरेट की सीड्स अभी मत बो, अभी तो जल्दी है, इजंट इट, नहीं है क्या। तो सो का मतलब क्या लग रहा है, बोना। सो का मतलब क्या लग रहा है कि हाँ, सीड्स को एक तरीके से धरती के अंदर रखना, बोना। चलो, अब मुझे वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस बताने हैं जहां पे सो का मतलब बोना नहीं है। यहाँ पे सो का मीनिंग क्या है, टू पुट सीड्स इन द ग्राउंड। चलो ट्राई करते हैं। ब्रॉड बीन्स दैट वर सोन, बीन्स को जिनको बोआ गया था ऑटम में, इसका तो मीनिंग सेम है, जिनको बोआ गया था। द सो एंड हर कब्स हैड बीन सीन इन द एरिया बिफोर। अब यहाँ पे सो का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सो का मीनिंग है, सो बोलते हैं हम एडल्ट फीमेल पिग को। तो ये जो पिग है और जो उसके बच्चे हैं उसको पहले भी देखा गया है, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई ऐसे वायलेंट बिहेवियर नहीं दिखाया। चलो, ये डिफरेंट हो गया। सेटलर्स सोड द सीड्स, फिर से सीड्स को बोए उन्होंने, जो वो लेके आए थे, तो ये सेम है। तो हमें डिफरेंट वाला बताना था, तो आंसर वाज ओनली सेकंड। पिग इट्स एन एनिमल बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ आया। कब्स मींस उसके बच्चे। हाँ, पेपा पिग, देखा है किसी ने पेपा पिग, इट्स वेरी क्यूट। चलो नेक्स्ट, अब ये खुद से ट्राई करो। क्या घोटाला किया। कह सकते हैं सॉफ्ट, काइंड, जेंटल। तो तुम्हें बहुत सॉफ्ट, लविंग केयर, काइंड केयर की जरूरत है। पेशेंट्स को रिसीव नहीं मिली होगी वो टेंडर लविंग केयर जब वो हॉस्पिटल में होंगे। तो यहाँ पे भी तो मीनिंग सेम ही है, सॉफ्ट, काइंड, जेंटल। ही वॉज सेंट ऑफ, उसे भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल एट द टेंडर, टेंडर का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यंग, यंग एज ऑफ 7 पे, 7 साल की उम्र में उसे भेज दिया गया। माई आर्म वॉज वेरी टेंडर, टेंडर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, पेनफुल। मेरे आर्म में बहुत दर्द हो रहा था इंजेक्शन के बाद। तो ये तो सेम था, ये दोनों डिफरेंट थे। तो आंसर वाज बोथ सेकंड एंड थर्ड। समझ आ रहा है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके पार्ट ऑफ स्पीच सब में एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। चलो नेक्स्ट, सब में एडजेक्टिव है। नाउन के बारे हाँ जी, से तो वूंड का मतलब क्या है, फिजिकल असॉल्ट। फिजिकल असॉल्ट का मीनिंग क्या है, घाव जो उसको दिया गया। चलो, ही वॉज डीपली वूंडेड बाय हर फियर्स क्रिटिसिज्म, उसने उसकी बुराई करी, उससे उसे चोट मिली, तो इट इज इमोशनल असॉल्ट। जो उसने बुराई करी उसकी, उससे उसे क्या हुआ, ही सफर्ड फ्रॉम इमोशनल असॉल्ट। इमोशनल असॉल्ट उससे उसे सफर करना पड़ा।
हाँ, शी रिफ्यूजेस टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। वो उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करती है। ऐसा कहती है कि अगर मैं इस इंसिडेंट के बारे में बात करूंगी तो मेरे पुराने जख्म हरे हो जाएंगे। पुराने जख्म मींस इमोशनल असॉल्ट अगेन। क्यों इमोशनल है? क्योंकि बात करने से जख्म मिल रहा है तो वो इमोशंस पे हो रहा है। अगर बात करने से जख्म है, अगर बुराई करने से जख्म है तो वो क्या है? इमोशनल है। द नेटिव पीपल यूज देम एज स्टिचेस। जो वहां के लोग थे उन्होंने उसको स्टिच किया, मतलब उन्होंने सिला। किस चीज को? ह्यूमन वुंड्स, जो चोट लगी हुई थी उसको सिला। तो ये क्या है? फिजिकल असॉल्ट है। तो कौन कौन से दो डिफरेंट है? फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट है। तो आंसर वाज बोथ वन एंड सेकंड। फियर्स मींस घंघोर, खतरनाक। खतरनाक बुराई करी उसने उसकी, और उससे उसे क्या हुआ? बहुत गहरी चोट लगी दिल पे। तो ये दिल की चोट है, ये भी दिल की चोट है, और ये दोनों शरीर की चोटें हैं। कोई दिक्कत किसी को? फियर्स मींस खतरनाक। चलो अगला सवाल। नेटिव पीपल थी क्या देख के कि मेरी जो, हाँ जी चलो देखते हैं। आई वॉज जस्ट कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मी सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड थी क्या देख के कि मेरी जो बेटी है वो इतने अच्छे रिलेशनशिप में है। लेकिन एक ग्रैंड चाइल्ड, अगर उसमें मुझे एक पोता मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। मतलब मुझे मतलब फायदे में मेरा और फायदा हो जाएगा, मतलब बेटर पे और बेटर हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी बेटी की को शादी करते देख, अच्छे रिलेशनशिप में देख, बट मुझे एक पोता भी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। चलो नहीं पोता, आगे बढ़ते हैं। हाँ पोता नाती कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड दोनों के लिए यूज होता है। हाँ सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट, ऐसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेड अग्रीमेंट स्टिपुलेटेड, ट्रेड अग्रीमेंट ने क्या बोला? दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कंटेंट, कंटेंट मींस जो उनके अंदर, उसके अंदर का कंटेंट है। तो यहाँ पे कंटेंट का मीनिंग सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे कंटेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे कंटेंट का मीनिंग है वो चीज जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ मटेरियल कह सकते हैं। उसे लोकली ऑब्टेन करना चाहिए, तो ये तो डिफरेंट हो गया। वंस ही हैड रिजॉल्व व्हाट टू डू, एक बार उसने सोच लिया है डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे क्या करना है, उसके बाद तुरंत क्या आएगी? एक फीलिंग ऑफ कंटेंट आएगी, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी। दे आर कंटेंट टू सोशलाइज, वो सेटिस्फाइड है कि वो किस चीज में सेटिस्फाइड है कि हम छोटे एक ग्रुप के साथ ही सोशलाइज करते हैं, उन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं। तो गलत वाला कौन सा था? सिर्फ फर्स्ट वाला गलत था। तो आंसर वाज ओनली फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी को? आइसिंग ऑन द केक का मीनिंग होता है सोने पे सुहागा, मतलब एक चीज अच्छी है उसके ऊपर एक और चीज अच्छी मिल जाए, दैट इज आइसिंग ऑन द केक। चलो नेक्स्ट। आराम से बता दोगे, वेरी इजी। आराम से बता दोगे, वेरी इजी। एक तो डॉग का मीनिंग सबको पता है। डॉग का मीनिंग क्या होता है? ऐसा एनिमल जो होता है, कुछ और ही बन गया ये। हाँ डॉग। एक डॉग का मीनिंग क्या होता है? डॉग क्या करता है? आप किसी के गली जाते हो, किसी के मोहल्ले जाते हो, तो डॉग आपको पीछे 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 फॉलो करता है, देखा है? तो वहीं से डॉग का मीनिंग निकला, जब इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और तब इसका मीनिंग क्या होता है? टू फॉलो समवन कंटिन्यूअसली एंड क्लोजली। किसी को कॉन्टिन्यूअसली और क्लोजली फॉलो करना। थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई ड्रॉइंग। चलो अब आ जाते हैं। द स्कैंडल सीम्स लाइकली टू डॉग, जो घोटाला उसके पीछे पीछे था, फॉलो कर रहा था। टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने फॉलो किया हमारी ट्रिप को शुरुआत से ही। बैड लक और इलनेस ने उसके करियर को फॉलो किया शुरुआत से ही। हम एक डॉग को सुन पा रहे थे जो बहुत दूर से भौंक रहा था। तो आंसर वाज सिर्फ थर्ड ही है जो गलत है। तो आंसर इज ओनली थर्ड। कोई दिक्कत किसी को? स्कैंडल इज घोटाला। वर्ड यूसेज के क्वेश्चन समझ में आए सभी को? एवरीवन यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ? अगले पैटर्न के लिए तैयार? अच्छा पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट ना हमने बहुत किया है, बार बार करते आ रहे हैं। तो ये तो क्विज फॉर्मेट में बनता है। तो ये पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट तो अब क्विज फॉर्मेट में बनता है। तैयार है? एवरीवन रेडी? चलो
कोशिश करो। के पास अरेंज करने के लिए। टफ है, इजी नहीं है। कोर्स गए, क्या बात है, काफी लोगों के अच्छे स्कोर्स भी आए हैं। चलो पहले एक बार समझते हैं, कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 स्टेटमेंट्स हैं जहां पे ऑथर ने अपने बारे में बात की है। वो 4 कौन-कौन से स्टेटमेंट्स हैं जहां पे ऑथर ने अपने बारे में बात की है? आप ही लोग करवाओगे आज मुझे सॉल्व इस पैराजंबल को। 4 स्टेटमेंट्स हैं जहां पे ऑथर ने अपने बारे में बात की है। वो 4 स्टेटमेंट्स कौन-कौन से जहां पे ऑथर ने अपने बारे में बात की है? माय, आई, माय, आई। कोई दिक्कत? तो यहाँ चारों स्टेटमेंट्स में ऑथर ने पर्टिकुलर बात करी है, बाकी सारे जनरल स्टेटमेंट्स हैं। बाकी सारे क्या हैं? जनरल स्टेटमेंट्स हैं। कोई दिक्कत इस चीज में किसी को भी? चलो अब कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा होता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेकफास्ट खाना का टाइम हो गया है, तो मैं उस समय क्या सोचने लग जाता हूँ? उस समय मैं सोचने लग जाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, क्या क्या फूड्स मैं क्रेव कर रहा हूँ। तो फूड के नाम कहाँ लिखे हुए हैं बताओ? एफ का पेयर किसके साथ होगा? मैं सोचने लग जाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या खाने के ऑप्शंस हैं, क्या क्या मैं क्रेव कर रहा हूँ, और फूड के नाम कहाँ लिखे हुए हैं? पास्ता, टैकोस, बर्रिटोस, फ्रूट एंड चीज टार्टिन्स, पॉप्सिकल्स, इन सब ने मेरे ब्रेकफास्ट प्लेट में कभी ना कभी ये आए हैं, सीजन के हिसाब से या मेरे मूड के हिसाब से। विम्स मीन्स मूड के हिसाब से। एफ और बी क्लियर है सभी को? कोई भी दिक्कत एफ और बी में? चलो ये सब आए हैं, और क्या भी आया है? ये सब आए हैं और क्या आया है मेरी प्लेट पे? ऑल्सो, ऑल्सो वाला हमेशा बाद में आता है। मेरे लिए सिर्फ एग इकलौता फूड नहीं है, मैं एग और चीज सैंडविच भी खा सकता हूँ। मेरे लिए एग सिर्फ ब्रेकफास्ट फूड नहीं है, मैं किसी भी टाइम पे एग और चीज सैंडविच खा सकता हूँ। क्या एफ बी ई डी क्लियर था सभी को? किसी को भी दिक्कत थी एफ बी ई डी में? मैम जब आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, जब खुद से करते हैं तो क्यों नहीं ये पेयर्स बनते हैं? क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और उसके लिए रीडिंग चाहिए। चलो अब ये 4 तो क्लियर हो गए, एफ बी ई डी। अब बाकी के जिन्होंने डी ई बना दिया, उन्होंने ये नहीं देखा ऑल्सो लिखा हुआ था, और एग इज नॉट ओनली अ ब्रेकफास्ट फूड। मेरी दुनिया में, मेरी दुनिया के बारे में कहाँ बात हो रही थी? मेरी दुनिया में क्या क्या है? मेरी दुनिया में ये सब है। तो ऑल्सो जो स्टेटमेंट है वो इसके बाद है, ऑल्सो हमेशा सेकंड स्टेटमेंट होता है। और इसी बात का ये क्या है कि एग सिर्फ ब्रेकफास्ट फूड नहीं है, मैं एग किसी भी टाइम पे खा सकता हूँ। इसी बात का जो डी है वो एक्सप्लेनेशन है। रट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रट वर्ड का मीनिंग होता है जब मैं ढूंढ रहा होता हूँ किसी चीज को, सर्च में होता हूँ। चलो अब बाकी के 3 को भी अरेंज कर लेते हैं भाई। बाकी के 3 को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जी है, ए है और सी बचा है, 3 बचे हैं। तो सबसे पहले बताओ इन तीनों में से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कौन सा होगा? रादर देन टर्निंग टू अ बॉक्स ऑफ सीरियल और द सेम ओल्ड मेन्यू, पुराने चीजों को पे जाते हुए आपको क्या करना चाहिए? कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। आपको क्या दिखाना है? कुछ एंथुजियाज्म दिखाना है, कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है। ब्रेकफास्ट को सिर्फ फर्स्ट मील
रिफ्रेमिंग ब्रेकफास्ट को मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि वो फर्स्ट मील ऑफ द डे होती है, मैं ये बोलूंगा एक ऐसी मील होती है जिसमें ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट फूड्स आते हैं, जो हमें रूम देते हैं कि हम कुछ भी खाएं जो हम खाना चाहते हैं, जब तक वो उस मील में न्यूट्रिशन है। अगर वर्ड ब्रेकफास्ट से ये सब मन में आता है, तो ये क्या होता है कि बहुत जो हमें लगता है बहुत हैवी हो जाएगा ब्रेकफास्ट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो अब समय आ गया है कि उन आइडिया से बाहर आया जाए। समय आ गया है उन आइडिया से बाहर आया जाए। समय आ गया है कि हम अब क्रिएटिव हो जाएं। क्या जी और ए का पेयर क्लियर था? समय आ गया है कि हम उन आइडिया से बाहर आए। समय आ गया है कि ओल्ड मेन्यू को बार बार ना दोहराएं। ओल्ड मेन्यू कौन सा है? ये वाला जो है। ओल्ड मेन्यू को बार बार ना दोहराएं और अब कुछ क्रिएटिव हो जाए, इस चीज का समय आ चुका है। क्या जी और ए का पेयर क्लियर था? जी स्टार्टिंग था, जी और ए का पेयर था, इसका मतलब सी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और एफ बी ई भी हम बना ही चुके थे। तो what is the final sequence? Final sequence is G A C F B E and D. जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ में आ जाएगा। हाँ, जी सी क्यों नहीं? क्योंकि जी और सी के बीच में एक को आना था। समझा देती हूँ, फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ब्रेकफास्ट का मेन्यू दिया कि ब्रेकफास्ट में ये होता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत हैवी लगता है। ये सब कुछ बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो इसलिए अब क्या समय आ चुका है? अब समय आ चुका है कि इस सब को छोड़ो और कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। इस मेन्यू को छोड़ो, अब पुराने मेन्यू को बार बार रिपीट मत करो और क्या दिखाओ? कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। इस चीज का समय आ चुका है। अब समय क्या आ चुका है? इसी बात को और एक्सप्लेन किया कि जो मन है वो खाओ, कुछ भी खाओ, जो मन है वो खाओ, और बस ये मेक श्योर करो कि उसके अंदर न्यूट्रिशन हो। बस ये मेक श्योर करो कि उसके अंदर न्यूट्रिशन हो। क्या जी ए सी क्लियर है सभी को? उसके बाद ऑथर ने अपने बारे में बात करना स्टार्ट किया। ऑथर ने बोला मैं फूड्स जो क्रेव करता हूँ मुझे उनकी याद आती है जिसमें ये सारे फूड्स होते हैं। तो ऑथर ने एफ में क्या बोला? ये फूड्स मैं क्रेव करता हूँ, और उन फ्रूट्स के नाम देती है, उन फूड्स के सारे नाम देती है, ये है इसमें, ये है इसमें, ये है इसमें, ये है। मतलब एफ और बी का पेयर था। फिर उसने ऑथर ने सारे फूड्स के नाम दिए। फिर उसने एग का नाम दिया ऑल्सो वर्ड को लगा के कि ऑल्सो साथ के साथ सिर्फ एग जो है वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट फूड नहीं है, मैं एग और चीज कभी भी खा सकता हूँ। मैं एग और चीज कभी भी खा सकता हूँ, ये ऑथर ने लास्ट में बोला। तो ई और डी का पेयर था। क्रेविंग का मतलब होता है अंदर से इच्छा करना। आज मेरी ना पेस्ट्री खाने की क्रेविंग हो रही है, अंदर से इच्छा हो रही है ये खाने की, इसको बोलते हैं क्रेविंग। आगे समझ में सभी को? जी में दीज फूड लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग कैसे होगा? कहाँ लिखा हुआ है बेटा दीज फूड? इफ द वर्ड दिस ऑमलेट्स विच टू मेक इट्स टाइम, मुझे तो दीज फूड दोज आइडियाज लिखा हुआ है। आइडियाज क्या है? ये फूड बनाने के आइडियाज। क्लियर सभी को? मजा आया? चलो अब क्लोज टेस्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। रादर देन टर्निंग टू अ बॉक्स ऑफ सीरियल, या सीरियल खाओ या पुराने फेवरेट्स का ही सेम पुराना मेन्यू खाओ, अपने आप को परमिशन दो कि क्या करो? गो अमॉक का तो मीनिंग होता है आप अपने ऊपर से अपना आवाज खो चुके हो। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। इसका मीनिंग होता है अनकंट्रोलेबल हो चुके हो। हाँ, पागल हो चुके हो। तो ये तो नहीं आ सकता। गो एप और गो वाइल्ड का मीनिंग होता है यू आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। आप किसी चीज को लेके बहुत एंथुजियास्टिक हो, आप बहुत एक्साइटेड हो। तो गो वाइल्ड इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। गो वाइल्ड का मीनिंग क्या है? यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आप उस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हो, बहुत एंथुजियास्टिक। तो आंसर वाज बोथ सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं। पास्ता, टैकोस, बोरेटोस, ये सारे के सारे उन्हें मेरी ब्रेकफास्ट बोल को क्या क्या ग्रेस किया है। मतलब उसको एक, वैसे ग्रेस का मतलब होता है अपनी सुंदरता से भर देना। मतलब उसको एक पोजीशन बोल में ये सब आ चुके हैं, मेरी प्लेट में ये सब आ चुके हैं, और किस पे डिपेंडेंट होता है कि मैं क्या खाऊंगा? सीजन पे डिपेंडेंट होता है किस समय है, और मेरा मूड क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मैं क्या खाने वाला हूँ आज ब्रेकफास्ट में। कॉन्टेंजेंट ऑन, रिलाइंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। इन सबका मीनिंग क्या होता है? आप किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। आंसर इज ई, ऑल 1 2 एंड 3। कॉन्टेंजेंट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन मींस आप सबका मीनिंग डिपेंडेंट ऑन है। विम्स का वैसे मीनिंग होता है सनक, अचानक से होता है ना, कुछ मूड कर जाता है करने का, उसका कोई रीजन नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता उसके ऊपर, अभी करना है तो करना है, उसको बोलते हैं विम, मूड, या कोई सनक भी कह सकते हैं विम को। अचानक से मैं मोमोज खाने का जैसे मन कर जाता है। ब्रेकफास्ट को रिफ्रेम करना, मैंने उसको बोला कि वो फर्स्ट मील है, तो मैं उसको एक ऐसी मील नहीं बना रहा कि जिसमें ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट फूड ही होने चाहिए, जिसमें हमारे पुराने वाले ब्रेकफास्ट फूड होना चाहिए। इससे हम सबको स्पेस मिलता है कि हम कुछ भी खाएं जो हमारा मन हो। जब तक मील जो है क्या करे? चेक्स ऑफ। चेक्स ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मार्क करे। मार्क करे मतलब इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वाइटामिन है। तो जब तक न्यूट्रिशनल बॉक्सेस को चेक ऑफ किया जाए, मतलब बॉक्सेस को चेक ऑफ किया जाए, मतलब उसके अंदर वो सामान हो, तब तक आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा सकते हो।
चीज ऑफ और ये जो बाइट ऑफ है, ये दोनों के दोनों बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। चीज ऑफ का मतलब होता है आप किसी को बहुत परेशान कर रहे हो। चीज लगाने का मतलब क्या होता है, बटर लगाने का मतलब क्या होता है, आप किसी की चमचागिरी कर रहे हो। अब आपने उसको ऑफ कर दिया, ओ डबल एफ ऑफ मीन्स आप बटर नहीं लगा रहे हो, आप चीज को ऑफ ले गए। इसका मतलब क्या है, ऑफ मीन्स दूर ले गए, मतलब अब आप उसको क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो उसको क्या बोल सकते हैं, टू अपसेट समवन, टू मेक समवन एंग्री भी कह सकते हैं। याद रहेगा ऐसे, किसी को अनॉय कर देना, किसी को इरिटेट कर देना, किसी को पेस्टर कर देना। पेस्टर इज ऑल्सो अ वर्ड। बाइट ऑफ तो नॉर्मली होता है किसी चीज का पोर्शन रिमूव कर देना, टू रिमूव अ पोर्शन ऑफ समथिंग। दैट इज व्हाट बाइट ऑफ। तो आंसर वाज ओनली फर्स्ट। सेकंड और फोर्थ क्या क्या थे भाई, जी ए क्या था, जी ए सी एफ बी ई डी, तो ए और एफ। तीन कॉन्जिक्यूटिव, जी ए सी एफ बी ई डी, एफ बी ई। फर्स्ट एंड लास्ट जी एन डी। एंटी पेनल्टी मेट होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टी मेट होता है सेकंड लास्ट। क्या हो गया, बी एंड। मजा आया सभी को, रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ, अगले पैटर्न के लिए तैयार सभी लोग। चलिए, जिन जिनको भूख लग गई है वो क्लास के बाद कुछ खा लेंगे। द न्यूट्रिशनल बॉक्सेस, न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें। मैंने क्या खाया ब्रेकफास्ट, आज मैंने मदर इन लॉ आती है तो ज्यादा बनाना पड़ता है। चलो फर्स्ट, चलो करना क्या है, यहाँ पे तीन फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये अपनी अपनी जगह पर गलत है। इन फ्रेजेस को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना है जिससे कि ये सारे के सारे फ्रेजेस अपनी जगह पर सही लग जाए। तो आपको इन फ्रेजेस को अपनी जगह पर सही जगह पर लगाना है कि 13 months आफ्टर द यूक्रेन वॉर बिगेन, 13 महीने बाद जब यूक्रेन वॉर चालू हुई, द वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है क्या चला गया, वर्ल्ड has to adapt quickly, the world having entered a deeper alliance, the world order will not survive। अभी नहीं समझ में आया क्या है, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाले को पढ़ेंगे। मतलब कोई एक भी समझ में आ जाए ना इसमें, तो उसके बेसिस पे हम एलिमिनेशन करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है, किसी एक की भी पोजीशन अगर समझ में आ जाए तो उस बेसिस पे एलिमिनेट कर दो और सही आंसर को फिर लास्ट में चेक करो। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रैटेजी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आएगी तो। इन इट्स प्रीवियस फॉर्म एंड द कंट्री, अभी भी नहीं समझ में आया क्या आएगा यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। सिंस अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से क्या चल रहा है, बिग पावर, बड़ी बड़ी पावर्स आमने सामने आ गई हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विद रशिया एंड चाइना। अच्छा रशिया एंड चाइना, अब समझ में आ गया कि रशिया और चाइना ने मिलकर क्या बना लिया है, एक ग्रुप बना लिया है। रशिया और चाइना ने मिलकर क्या किया है, एक ग्रुप बना लिया है। तो ये समझ में आया कि लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में क्यू आएगा। रशिया एंड चाइना हैविंग एंटर्ड अ डीपर अलायंस, अलायंस मींस एक तरीके से ग्रुप बना लिया, अलायंस में आ गए हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले में क्यू आया, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब बस इन दोनों को चेक करना है क्या आएगा। तो जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से क्या, तब से ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड, वर्ल्ड को अडेप्ट नहीं करना पड़ेगा। वर्ल्ड जो है अब पुरानी तरीके से नहीं चल सकता, दुनिया जैसे पहले जैसे चल रही थी अब वैसी नहीं चल सकती। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ल्ड ऑर्डर विल नॉट सर्वाइव इन इट्स प्रीवियस फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। और जो कंट्री है उसको क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। हमारी कंट्री को अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमारी कंट्री को, इंडिया को अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर आया, यहाँ पे पी आया, यहाँ पे क्यू आया, तो आंसर वॉज आर पी एंड। समझ आया एवरीवन? अडेप्ट मीन्स अपने आप को उसका हिसाब का बना लेना। जब आप बैंकिंग जॉब करने जाओगे तो आपको बैंकिंग एनवायरनमेंट से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। तीन शब्द होते हैं, अडेप्ट, अडेप्ट एंड अडॉप्ट। अडेप्ट एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है ढालना, एडजस्ट करना अपने आप को। अडेप्ट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है स्किल्ड होना, कुशल होना। अडॉप्ट एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज को अपना लेना, एम्ब्रेस कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं चैट ऑफ कर रही हूँ।
हाँ, कि इसरो ने सबसे पहली लैंडिंग करवा दी। क्या ये सभी को समझ में आ रहा था क्यों अपनी जगह एकदम सही था? क्या सभी को ये बात समझ में आ रही थी क्यों अपनी जगह सही था? चलो, तो ये सारे ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए थे। अब सिर्फ ए और ई बचा था। कुछ लोगों ने जय माता दी करी और ए लगा दिया, जबकि आंसर था ई। इंडिया की जो कोशिशें हैं कि हम एक स्पेस इक्विवेलेंट बनाए, मतलब एक ऐसे एयरक्राफ्ट जैसा ऐसा कोई व्हीकल बनाए जो स्पेस में रह सके, एक रीयूजेबल बार बार यूज होने वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम बनाए। इंडिया की जो कोशिश है इसने पूरा कर दिया सारे फ्लाइट पैरामीटर्स को, सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरी। अप्रैल 2 को जब आईएसआरओ ने बहुत अच्छे से लैंडिंग करवाई अपनी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, जो आरएलवी की लैंडिंग एक्सपीरियंट हुआ उसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पास किया, मतलब बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया। जैसे कि उसने हाई ग्लाइड एंगल्स और स्पीड उन सबको अचीव कर लिया जो व्हीकल को चाहिए थे सेफली लैंड करने के लिए। कोई गलती थी ही नहीं। जब कोई गलती थी ही नहीं तो क्यों इसको इंटरचेंज किया? चलो, अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, सभी पापियों से मेरा सवाल है, सभी पापियों से सवाल है, क्या वर्ब के बाद फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है बिना किसी कनेक्टर के? वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सक अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, ये नहीं 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 नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो तो किसी को रिप्लेस करना है। तो आरएलवी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट रिपोर्टेडली वैलिडेटेड ऑल फ्लाइट पैरामीटर्स। नहीं, इसमें मुझे तो घोटाला कर दिया। हाँ, आंसर ई नहीं है, नहीं आंसर इज नॉट, ये सारे फ्लाइट पैरामीटर्स हैं। राइट राइट राइट, हाँ, ये सारे फ्लाइट पैरामीटर्स हैं। आज मैं पापी बन गई। तो पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पे पैरामीटर्स ही आएगा, तो यहाँ पी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आर आएगा कि इंडिया की जो कोशिश है उसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली अप्रैल 2 को। आंसर इज ए नॉट ई। तो आंसर क्या है? आंसर ए है। वैलिडेटेड का मतलब होता है किसी चीज को सही कर देना, प्रूव कर देना किसी चीज को। कोई दिक्कत किसी को? माइलस्टोन मींस एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल पॉइंट क्रॉस कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सभी की स्क्रीन पे। वेरी गुड। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021 मैनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, बहुत सारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और लीडर्स ने सोचना स्टार्ट किया कि हम जीरो कोविड पॉलिसी से कैसे बाहर आए। द लेस लीथल, कम खतरनाक लेकिन बहुत ज्यादा फैलने वाला जो ओमिक्रॉन है, उसने कोविड-19 को खत्म कर पाना मुश्किल बना दिया और उसका जो रिस्क था फैलने का उसको कम कर दिया। और जो आसपास के जो कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, उन सबका कंट्रोल खत्म हो गया। अपनी जगह बिल्कुल सही था। आंसर वाज लीथल का मीनिंग होता है डेंजरस। सारे के सारे अपनी जगह एकदम सही थे। आंसर वाज द सेंटेंस इज करेक्ट। कोई दिक्कत? मैम हमने वर से कर लिया, बिल्कुल सही किया, वर से बहुत इजी हो गया। आर अपनी जगह पे सही था, मतलब वर कहाँ आ सकता है? वर के आगे प्लूरल नाउन आएगा, तो ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल नाउन्स हैं, तीन तीन नाउन्स हैं, तो आर अपनी जगह फिक्स था। आर फिक्स था तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलो अब इसको देख लेते हैं, क्यूपी होगा क्या? द कर्बिंग कोविड-19 हार्डर, द कर्बिंग कोविड-19 हार्डर, द के आगे क्यू तो आ ही नहीं सकता, कर्बिंग मींस रोकना किसी चीज को, तो क्यू नहीं आ सकता द के आगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर वाज क्लियर। मैम ऐसे भी कर लिया कि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो इन्फेक्शियस था, तो पी भी अपनी जगह सही था। हमने ऐसे भी कर लिया कि पी भी अपनी जगह सही था और आर भी अपनी जगह सही था। कर्बिंग मीन्स रोकना, किसी चीज को रोक पाना, उसको बोलते हैं कर्ब करना। चलो अगले क्वेश्चन पर है। रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द डे? चलो अब हम करेंगे पैरा फिलर्स। लीथल इज बेटा खतरनाक। जो बच्चे कह रहे हैं आज बस, नहीं बेटा इतनी सी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। ये जो बस शब्द है ना तब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक आपके हाथ में आपका ऑफर लेटर ना हो, उसके बाद ही ये बस शब्द आना चाहिए मन में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे।
जापान हैज लॉस्ट, जापान के इतने सारे चिकन्स मर गए बर्ड फ्लू की वजह से। अच्छा यहाँ पे टोन कैसी आएगी बताओगे जरा? जापान के इतने सारे चिकन्स मर गए, किसकी वजह से मर गए? फ्लू की वजह से मर गए। सो व्हाट विल बी द टोन हियर? क्या सभी को क्लियर है? नेगेटिव टोन आएगी। चलो बहुत बढ़िया बात। जापानीज स्टेट ब्रॉडकास्टर, जो उनका मतलब न्यूज चैनल है, उसने बताया कि 26 में से 16 प्रीफेक्चर्स इन द कंट्री, प्रीफेक्चर्स इन द कंट्री मींस जहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनको क्या करना है, हटाना है, उन बर्ड्स को खत्म करना है, जब जला देना है या कुछ भी करना है। तो 26 में से जो 16 हैं उनके पास लैंड ही नहीं है कि वो जो मरी हुई बर्ड्स हैं, कर्ल्ड मींस जो किल्ड बर्ड्स हैं, उनको वो डिस्पोज ऑफ कर सके, हटा सके। सारी की सारी 26 जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रही है एवियन फ्लू आउटब्रेक्स, मतलब ये जो फ्लू है ये क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। चलो, तो लैंड नहीं है उनको दफनाने की, बहुत ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा एवियन फ्लू फैल चुका है रिसेंट मंथ्स में। इससे क्या हो रहा है, पोल्ट्री का सप्लाई भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब बर्ड्स ही मरती जा रही है तो पोल्ट्री का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, एग्स के प्राइस बहुत तेज हो गए हैं। सभी नेगेटिव टोन्स हैं, सभी नेगेटिव टोन्स हैं, सभी में टोन भी मैच हो गई, कॉन्टेक्स्ट भी मैच हो गया, बर्ड्स को लेके ही बात कर रहे हैं। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑल 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 सारे के सारे आंसर्स हैं। कोई दिक्कत? एक बच्चे का डाउट है कि मैम फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टली मेंशन्ड है मैसेज में, कहाँ मेंशन्ड है? जापान जो है उसमें लैंड खत्म होती जा रही है कि उनको हम दफना नहीं पा रहे। अच्छा ये जो है ना, ये एक फैक्ट है बेटा, अगर आप देखोगे ना कि किसी ने क्या कहा, जापानीज स्टेट ब्रॉडकास्टर ने क्या कहा, उसने ये कहा कि जो 26 में से प्रीफेक्चर्स वर्क वैसे मीनिंग होता है पूरा पूरा एरिया अंडर कंट्रोल, तो 26 में से जो 16 एरियाज हैं उनके अंदर लैंड ही नहीं है डिस्पोज करने की। तो ये एक स्टेटमेंट है व्हिच इज सेड बाय समवन, जो किसी ने कहा है। तो ये दोनों बातें सेम नहीं हो, सेम नहीं है, ये उसने कहा और ये एक्चुअल पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, ही इज वेरी लेजी, his teacher quoted his laziness in his diary। तो ये दोनों सेम बातें नहीं है, यहाँ पे टीचर ने जो बोला वो बात है और यहाँ पे मेन बात है। सोरिंग मीन्स इंक्रीज करना, एवियन मीन्स रिलेटेड टू बर्ड्स, जो बर्ड्स से रिलेटेड है उसको बोलते हैं एवियन। कल्ड मीन्स मरी हुई चिड़िया जो है, मरी हुई बर्ड्स जो है। पोल्ट्री मीन्स बर्ड्स एंड अदर कह सकते हैं क्रिएचर्स, जैसे चिकन वगैरह सब पोल्ट्री में आते हैं। ग्रैपलिंग मीन्स स्ट्रगलिंग, लड़ाई करना। आउटब्रेक मीन्स फैल जाना। स्ट्रेन मीन्स प्रेशर डालना किसी चीज के ऊपर। क्लियर? जापान का प्रोनाउन है इट्स। और कोई वोकैब में डाउट किसी को? थर्ड इज नॉट गिवन तो कैसे आ गया बेटा? फिलर का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन में हर, मुझे लगता है जब भी मैं फिलर के क्वेश्चन जब जब मैं कराती हूँ तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। फिलर का मतलब ही वही होता है बेटा, जो नहीं लिखा हुआ है वो लिखना है। अगर जो लिखा हुआ है उसी बात को दोबारा लिख रहे हो तो वो कोई फिलर नहीं है। फिलर का मीनिंग ही वही होता है, जो नहीं लिखा हुआ है वो लिखना है। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये गिवन है कि जापानीज स्टेट ने क्या कहा, उस टीवी चैनल ने क्या कहा, ये गिवन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। बहुत ग्रो की इंडस्ट्री, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। थ्राइविंग मींस बढ़ता हुई ग्रोथ। बोस्टर मींस स्ट्रेंथन, स्ट्रॉन्ग बनाया। लो इंटरेस्ट रेट में आसानी से लोन मिल जाता है। इसके बाद क्या हुआ, पहले मुझे बताओ यहाँ पे टोन कैसी आएगी? इंडस्ट्री अच्छे में है या इंडस्ट्री खराब सिचुएशन में है? इंडस्ट्री अच्छी सिचुएशन में है, खराब सिचुएशन में है? खराब सिचुएशन में, सबको समझ में आया। तो टोन कैसी आएगी? टोन विल बी नेगेटिव। वेरी गुड। चलो, ऑफिशियल और रिटेल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो है, मतलब जो उनकी वैल्यू है वो कम होती जा रही है जब से पैंडेमिक आया, क्योंकि लोग अब खरीदना ही नहीं चाहते घर, और चेंजेस हो गए जहां लोग काम करते हैं किस तरीके से वो शॉपिंग करते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट हैज हिट अ स्टिकी पैच। स्टिकी पैच का मतलब क्या होता है? आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, अपने गोल की तरफ जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक दलदल थी। स्टिकी पैच था, कोई ऐसी चीज थी जिससे आप चिपक गए और अब आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो बताओ स्टिकी पैच का मतलब क्या हो गया? वो चीज आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है या आपको और प्रोग्रेस करवा रही है? आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? समथिंग दैट हिंडर्स प्रोग्रेस, कोई ऐसी चीज जो प्रोग्रेस को रोकती है। चलो अगला एक बार इसको भी देख लेते हैं पहले। हैज हिट अ वॉल, कोई चीज जिसने वॉल हिट करी। आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये आपका गोल है और यहाँ पर एक बड़ी सी वॉल, और अब आप क्या हुए, इस वॉल से हिट हो गए। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा आगे मैं कैसे पहुंचू यहाँ पे। तो हिट अ वॉल का मीनिंग भी क्या हुआ?
ये भी वही हुआ कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो क्या हो गई, हिंडर हो गई, आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें रुकावट आ गई। तो ये दोनों तो नेगेटिव टोन्स हैं, क्या सभी को क्लियर है? ये भी नेगेटिव टोन है, ये भी नेगेटिव टोन है, क्या सभी को क्लियर है? अब इसको देखते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है, मैनेजर्स जो हैं, वो छोटी या बड़ी बैंक से आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, दिस इज नॉट द टॉपिक। ये तो कोई टोन ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। या ना तो यहाँ बुराई करी, ना ही यहाँ तारीफ करी, तो ये तो नहीं हो सकता। आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज बोथ 1 एंड 3। अब एक बच्चे का डाउट है कि मैम आपको कैसे पता चला यहाँ नेगेटिव टोन आएगी। चलो इसी जैसा सेम एग्जांपल देके बताती हूँ, आप खुद बताना टोन कैसी आएगी। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट राम, या फिर चेंज कर देती हूँ अबाउट, क्या लिखूं, ढोलू। मुझे ढोलू की बहुत चिंता हो रही है। आफ्टर क्लियरिंग ऑल प्री एग्जाम्स, और मैंने यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया, बताओ टोन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? मुझे ढोलू की बहुत चिंता हो रही है, प्री एग्जाम सारे क्लियर कर लिए उसने, अब क्या हुआ, फंस गया है वो, ही इज स्टक, ही हैज हिट अ वॉल। क्या समझ में आया नेगेटिव टोन क्यों आई यहाँ पे? मेंस नहीं क्लियर हो रहा क्योंकि हमसे तैयारी ही प्री की करी थी, प्री की तैयारी में 3 महीने दे दिए, और प्री के बाद जब प्री क्लियर हुआ, मेंस 1 महीने में था, तो अब ढोलू सोच रहा है कि मेंस का एग्जाम मेरा निकल जाएगा। प्री और मेंस में सिर्फ डिफरेंस 1 महीने का होता है, 1 महीने इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, वेरी लिटिल टाइम इन फैक्ट। ढोलू को ये नहीं पता था कि तैयारी ऐसे नहीं होती है। क्या था ढोलू, तैयारी कैसे होती है, डे 1 से प्री और मेन साथ में लेके चलना पड़ता है, तब जाके ये दोनों निकलते हैं। चलो, तो इकोनॉमिस्ट चिंतित थे, सब कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद अब फंस गए, अब एस्टेट फंस गया है, अब एस्टेट फंस गया है। क्या आप समझ में आया 1 एंड 3 क्यों हुआ? एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। घोटाला मत करना, स्ट्राइक हुई सालों सालों में जो थी, इसकी वजह से कंट्री के एयरपोर्ट्स में बहुत, चलो देखते हैं। नेशन वाइड, दुनिया पूरी कंट्री में स्ट्राइक हुई, जर्मनी में सबसे खराब स्ट्राइक हुई सालों सालों में जो थी, इसकी वजह से कंट्री के एयरपोर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बहुत डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, और सबसे बड़े पोर्ट पे भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। जो वॉकआउट्स हुए, जो प्रॉब्लम्स हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि 2 बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट यूनियंस थे, यूरोप के बिगेस्ट इकोनॉमी, उन्होंने वॉकआउट बोल दिया, मतलब बोला सबको सब काम छोड़ दो। वर्ड ही एक का नाम है, जो यूनियन है उसने बोला है कि 10%, 10.5% हमें पेमेंट में इंक्रीज चाहिए मेंबर्स के लिए। टोन कैसी आएगी? इंक्रीज चाहिए होगा, तो क्यों इंक्रीज चाहिए होगा? कुछ खराब चीज हुई होगी, इसकी वजह से वो लोग बोल रहे होंगे हमारे पैसे बढ़ाओ। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जो हैं अब इसमें हिस्सा ले रहे हैं, मतलब 400,000 ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं जो पार्ट ले रहे हैं एक्शन में, इनके हिसाब से, क्योंकि खाना महंगा हो गया है, एनर्जी महंगी हो गई है, हमारी इनकम्स जो है क्या हो गई, कम हो गई है, लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो गया है पैंडेमिक के बाद और वॉर के बाद। सही बात है, एनर्जी और खाना जो है महंगा हो गया है, इसलिए हमें पे रेस चाहिए। चलो सही बात है, क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि पैसे में इक्वालिटी नहीं है, टॉप मैनेजमेंट को खूब अच्छा पैसा मिलता है, लोअर लेवल एम्प्लॉयज को पैसा ही नहीं मिलता है, पैसे में इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी मींस इनइक्वालिटी, और जो कि अनफेयर है, जो कि सही नहीं है, मिसट्रस्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, पुअर वर्किंग कंडीशंस है, तो हम सभी को क्या चाहिए, पे रेस चाहिए। ये भी नेगेटिव है, तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3। एक बच्चे का डाउट है मैम, थर्ड वाला तो कहीं पैसेज में लिखा हुआ ही नहीं था, या मैनेजमेंट की बात तो कहीं लिखी हुई नहीं थी। बेटा फिलर का क्वेश्चन है, फिलर के क्वेश्चन को क्यों नहीं समझते हो? मैंने बोला राम इज हार्ड वर्किंग बट डैश, आपको इसको फिल करना है फर्स्ट। मेरी आदत बन गई है यही नाम लेने की, है ना, बचपन से, और यहाँ पे आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं कभी कभी। चलो मैंने नाम चेंज कर दिया, ही इज लेजी, he doesn't go to gym, he talks
to everyone very rudely. बताओ क्या क्या आ सकते हैं? सारे आ सकते हैं। मैम जिम कहाँ लिखा हुआ था यहाँ पे, या बात करना कहाँ लिखा हुआ था यहाँ पे, या लेजी के बारे में कहाँ लिखा हुआ था यहाँ पे? नहीं, फिलर के क्वेश्चन में वो चीज अगर लिखी हुई होगी पहले ही तो वो दोबारा नहीं आएगी बेटा। सारे के सारे आ सकते हैं। आंसर इज ई। बस टोन मैच होनी चाहिए और टॉपिक मैच होना चाहिए। टोन मैच हो गई, यहाँ पे कैसी टोन आनी थी? नेगेटिव टोन आनी थी, तो इन सबकी नेगेटिव टोन थी। और टॉपिक या कॉन्टेक्स्ट मैच होना चाहिए। सोनू के बारे में बात हो रही थी, इन सब में भी सोनू की बात हो रही थी, तो कॉन्टेक्स्ट भी मैच हो गया। साइटिंग मीन्स किसी चीज का एग्जाम्पल देना, उसको बोलते हैं साइट करना। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्रेन वॉर ने तो हर कंट्री को इम्पैक्ट किया है। यूक्रेन कहाँ से आ गया? यूक्रेन वॉर ने तो हर कंट्री को इम्पैक्ट किया है। महंगाई क्यों बढ़ी है? यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ी है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। हर कंट्री में महंगाई बढ़ी है। एडिटोरियल नहीं पढ़ते लगता है आप। सबसे पहले मुझे टोन बताएंगे सभी लोग कि यहाँ पे टोन कैसी आएगी। बैंक के फेलियर्स हुए, कुछ कदम उठाए बूस्ट करने के लिए, लेकिन जो डिसीजन था वेंसडे को कि उन्होंने की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, हाउ विल बी द टोन? यहाँ पे टोन एक तरीके से ओवरऑल क्या है कि बैंकिंग लोगों के माइंड में रहा है क्योंकि बहुत फेलियर्स हो गए बैंक के, सरकार कुछ ना कुछ कोशिश कर ही जा रही है उसको ठीक करने की। यहाँ पे टोन नेगेटिव है अगर आप ओवरऑल टोन की बात करोगे तो। अगर आप ओवरऑल टोन की बात करोगे तो यहाँ पे टोन नेगेटिव है। अब यहाँ पे बट लग गया, यहाँ पे क्या लग गया? बट लग गया। तो यहाँ पे ओवरऑल टोन कैसी आएगी बताओ? क्या सभी को क्लियर है? यहाँ पे जो ओवरऑल टोन आएगी वो पॉजिटिव आएगी। चलो अब क्या फर्स्ट वाला आंसर होगा? नहीं होगा मैम, नेगेटिव टोन है, नहीं हो सकता। क्या सेकंड वाला आंसर होगा? क्या थर्ड वाला आंसर होगा? देखो और खुद से बताओ। इकोनॉमी का, इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग का सत्यानाश कर दिया जिन्होंने आंसर दिया बोथ सेकंड एंड थर्ड। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है कि आपको अब पैसा महंगा मिल रहा है। मतलब लोन्स क्या हो रहे हैं? लोन्स महंगे हो रहे हैं। मतलब फ्लो ऑफ मनी क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में कम हो रहा है। फ्लो ऑफ मनी कम हो रहा है, लोगों के पास पैसे कम मुश्किल से आ रहे हैं। तो जो बाइंग पावर है कस्टमर के मनी की, जो बाइंग पावर है कस्टमर के मनी की, वो क्या हो रही है? कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है बाइंग पावर कस्टमर ऑफ मनी। ये तो गलत ही लिखा हुआ है इसमें। टोन तो चेक ही करना, तो बात की बात था, सेंटेंस ही गलत था। प्रिजर्व नहीं हो रही, प्रिजर्व का मीनिंग है सेम नहीं रह रही। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जब भी लोन्स महंगे मिलते हैं, पहले 100 रुपए में लोन मिल रहा था, अब वही लोन 150 रुपए में मिल रहा है, तो जो बाइंग पावर है वो पैसे की क्या हो रही है? कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। पहले 90 रुपए का लोन 100 रुपए में मिल रहा था, अब 90 रुपए का लोन 150 रुपए में मिल रहा है। तो बाइंग पावर प्रिजर्व नहीं हो रही। प्रिजर्व का मीनिंग होता है बने रहना, उतना ही रहना। तो प्रिजर्व नहीं हो रही, रिड्यूस हो रही है। तो ये तो किसी हालत में नहीं हो सकता। ये अच्छी न्यूज है सेवर्स के लिए जिनको पैसे पे ज्यादा यील्ड चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पहले एफडी में 5-5.5% मिलता था, अब 6.5-7% मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो अच्छी न्यूज है जो लोग एफडीज बनवा रहे हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को। आंसर वॉज ओनली थर्ड, सिर्फ और सिर्फ थर्ड आंसर। कोई दिक्कत किसी को भी? मजा आया आज के पैटर्न्स में? यील्ड मींस आउटपुट, द फाइनल अमाउंट जो आपको मिल रहा है, दैट इज योर यील्ड। वैसे यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। एक और यील्ड का मतलब होता है झुक जाना।
अगली क्लास में बाकी के पैटर्न्स करेंगे। एक मुझे आपको इडियम बेस्ड और फ्रेजल वर्ब बेस्ड पैटर्न करवाना है, ये वाला भी करवाऊंगी, और भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मिक्स्ड पैटर्न्स कर रहे हैं आजकल क्लासेस में, क्योंकि हमने अभी कुछ क्लासेस में पहले बहुत फोकस किया था पैरा जंबल पे, सीटी पे, आरसी पे। तो अभी मेरा इस वीक जो फोकस चलने वाला है वो फोकस चलने वाला है मिक्स्ड पैटर्न्स पे, कि हम और सारे जो मेक श्योर करो कि 20 से 25 मिनट वोकैबुलरी जरूर पढ़ो, एडिटोरियल का सेशन रेगुलरली अटेंड करो। एडिटोरियल का सेशन करोगे तो ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, वोकैबुलरी क्लियर रहेगी, जो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं वो क्लियर रहेंगे। तो ये दो चीजें तो आपको करनी ही करनी है इस परफेक्शन क्लास के अलावा। और इट्स टाइम टू कॉल अ स्टूडेंट नाउ, तो आज कॉल कर लेते हैं स्टूडेंट को, और आज का कॉल जा रहा है सोनी को। सोनी हैज मिस्ड इट, तो नेक्स्ट कॉल इज टू नूतन।